मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो राजशाही घराने में रहता था, जो रथ से भी नीचे उतरता था तो उसके पाँव को पकड़ने के लिए लोग उसके अपने हाथों को उसके नीचे रखते थे। मूसा ऐसे घर में पला और बढ़ा। और मूसा जब जंगल में भेड़ों को चराने चरवाहा बना, मूसा जब भेड़ों को चराने के लिए जंगल में निकला, उस राजशाही घराने से भाग के, ये अलग विषय है, ये अलग का टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में पहले बता रही हूँ मूसा कौन है। वो जंगल में निकला भेड़ बकरियों को चराने। परमेश्वर के दूत ने उसको एक झाड़ी में दर्शन दिया, एक कटीली झाड़ी में दर्शन दिया। और परमेश्वर के दूत ने ऐसी झाड़ी में दर्शन दिया कि जो जल तो रही थी, जो जल रही, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा, वो झाड़ खत्म नहीं हो रहा, वो जलते ही जा रहा। ऐसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। अब कौन है जो परमेश्वर का दर्शन पा सकता है? अब मूसा ने तो परमेश्वर का दर्शन पाया, उसके दूत का दर्शन पाया। अब दर्शन पाने के बाद परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट उसके जीवन में थी, बड़ी बुलाहट उसके जीवन में थी। और परमेश्वर जो था वो मूसा को अपने इसमें जो परमेश्वर चाहता था उस तरीके से मूसा को वो बुलाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं मूसा का उपयोग कहाँ करने वाला हूँ, मैं मूसा को कहाँ भेजने वाला हूँ, मैं उसके द्वारा क्या करने वाला हूँ, ये परमेश्वर जानता था। हालेलुया। क्योंकि उसने दूत ने मूसा को दर्शन दिए, वो झाड़ी जल भी रही थी तब भी वो झाड़ी भस्म नहीं हुई, वो झाड़ी वैसी की वैसी थी। ये साबित करता है कि वो परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया, जो बाइबल कहती है हमको। हालेलुया। तो परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट उसके जीवन में थी और परमेश्वर चाहता था कि मैं उसके मूसा के द्वारा बड़े बड़े कामों को दिखाऊं। एक इंसान का उपयोग करके मूसा बड़े बड़े कामों को करना चाहता था। एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके जीवन में बड़ी बुलाहट थी परमेश्वर की, और परमेश्वर चाहता था कि मैं मूसा के द्वारा बड़े बड़े कामों को करूं, उसके द्वारा अपने लोगों को छुड़ाऊं जो लोग बंधुआई में। उस टाइम परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र देश से, दुश्मन के देश से छुड़ाना चाहता था। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया अपने पास और मूसा को बोला, मूसा को आवाज देके के बुलाया। परमेश्वर ऐसे ही नहीं बुलाता किसी को, परमेश्वर दर्शनों से, परमेश्वर सपनों से, परमेश्वर आवाज देके लोगों से बात करके बुलाता है। अगर किसी के जीवन में कॉलिंग है, परमेश्वर की कॉलिंग हर एक के जीवन में है, योजना बड़ी है सबके जीवन में, लेकिन सब क्यों नहीं पहुंच पाते उस योजना तक के? अपने गुनाहों की वजह से। अब मूसा के जीवन में बड़ी कॉलिंग है, मूसा को परमेश्वर चाहता है कि बहुत ऊंचा उठाना मूसा को। अब मूसा जो है, परमेश्वर ने से बोला मूसा मूसा, आवाज देके बोला। मूसा ने पूछा क्या आज्ञा है परमेश्वर? परमेश्वर ने मूसा से कहा तुझे मैं मिस्र को भेजता हूँ, वो देश में जहाँ पे मेरे लोग बंधुआई में, क्योंकि वो अब मुसीबत में आ गए, उनका दुख, उनका चिल्लाना मेरे कानों तक, स्वर्ग तक पहुंचा है। अब तू इस धरती के ऊपर मेरा मीडिएटर बनके, मेरा मध्यस्थ बनके वो लोगों को छुड़ा के लेके। अब एक चीज बताओ कि परमेश्वर यहोवा, क्या वो खुद अपने लोगों को नहीं छुड़ा सकता था? छुड़ा सकता था क्या? नहीं छुड़ा सकता था अपने लोगों को? खुद वो छुड़ा सकता था, लेकिन उसने क्यों एक इंसान का इस्तेमाल किया? क्यों उसने मूसा को बुलाया? मूसा में तो कुछ भी नहीं था तब। उसने क्यों मूसा को आवाज दी कि तू मूसा तू जा और तेरे को वो लोगों को छुड़ा के वापस ले आए मेरे पास में? क्योंकि परमेश्वर इस धरती के ऊपर बिना इंसान के द्वारा कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो खुद कुछ भी नहीं करता। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप बोलोगे हम कुछ भी नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उपवास नहीं करेंगे और परमेश्वर हमको सब कुछ दे दे, तो आप बड़ी गलती में जी रहे हो। आप परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपने बपतिस्मा ले लिया हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपके जीवन में एक चीज को भी नहीं दिखाएगा अगर आप परमेश्वर में नहीं चल रहे हो तो। हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, और जब बुलाहट किसी की होती है तो शैतान दिमाग में अलग अलग विचार डालता है, ख्याल डालता है। और जैसे परमेश्वर ने बोला तू जा, मूसा ने बोला मैं कैसे जाऊं? अब एक इंसान होने के नाते, आप हो या मैं हूं,
अगर हमसे कोई बोले जाके इतना बड़ा काम कर उस देश में, तो हम क्या सोचेंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारे पास क्या है, हम कैसे जाके बोलेंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे हम कि परमेश्वर ने हमको भेजा है। अब परमेश्वर ने कहा जो तेरे हाथ में लाठी है, तेरे हाथ में जो लकड़ी है, उसको अपने जमीन पे फेंक दे। तुझे चिन्ह चाहिए ना कि मैं तुझे भेज रहा हूं वहां पे। तो परमेश्वर बोलता मैं तुझे चिन्ह भी दूंगा। उसको मार जमीन पे, वो सांप बन जाएगी। जैसे ही उसने जमीन पे मारा वो सांप बन गई। परमेश्वर वो डर के भागा, मूसा वो डर के भागा। ये क्या हो गया? परमेश्वर ने बोला डर मत, उसके पूंछ को पकड़, अपने हाथ में उठा ले, फिर वो लाठी बन गई। क्योंकि ये परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, ये एक परमेश्वर के साइन था, चमत्कार था परमेश्वर का, कि जो लाठी उसके हाथ में थी वो सांप बन जाए और सांप को फिर से परमेश्वर लाठी बना दे। अब क्या मूसा के पास चमत्कार थे? नहीं, पर वो परमेश्वर को जानता था, वो जानता था परमेश्वर को, उससे प्यार करता था परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने में बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर अगर किसी को बुलाना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में वो ये चेक करेगा कि तुम परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। क्योंकि उसने एक जो आज्ञा हमें सबसे बड़ी दी है वो ये है कि तुम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे जीव, सारी बुद्धि के साथ मुझसे प्यार करो। किससे? सारे प्राण, सारे जीव, सारी बुद्धि के साथ सिर्फ मुझसे प्यार करो। यहोवा से, यीशु मसीह से प्यार करो, तब तो परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोल देगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी आज्ञा है हमारे लिए, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई उससे वैसा प्यार करता है उसकी बुलाहट बड़ी होती है, उसके लाइफ में बड़ी बुलाहट आती है। सिर्फ डिपेंड करता है तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। अब जब मूसा भागा, उसने चमत्कार देख लिया, देख के विश्वास किया, और फिर परमेश्वर ने एक चिन्ह नहीं, उसको दो चिन्ह दिए। कौन से दो चिन्ह दिए? कौन से दो चिन्ह दिए? एक तो लाठी सांप बन गई, फिर सांप लाठी बन गई। दूसरा उसने कहा मूसा से अपना हाथ ले, अपना हाथ यहाँ रख, छाती पे रख अपने, और जैसे ही उसने यहाँ रखा उसका शरीर पूरा कोड़ हो गया, उसके शरीर में पूरा कोड़ हो गया। मूसा डर गया। परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को बाहर ले लो। जैसे ही उसने बाहर निकाला उसका कोड़ चले गया। क्यों? 2 बार बताया परमेश्वर ने उसको। एक बार में लोग विश्वास नहीं करते, वो भी इंसानी था मूसा। एक बार में कोई विश्वास करता है परमेश्वर में, देख के भी चमत्कार विश्वास नहीं करते लोग, ऐसे कठोर बन जाते, उनको लगता है ये फालतू की चीज है। क्योंकि परमेश्वर तो दिखा रहा है। एक बार क्या, वरन परमेश्वर 2 बार बोलता है, बाइबल कहती है। वो एक बार नहीं, वो 2 बार बोलता है, पर जो सुनता है उसी के लिए बोलता है। हालेलुया। पर अगर तुमने उसको सुना ही नहीं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है फिर तुम्हारे जीवन में। अब परमेश्वर ने डबल चमत्कार दिखाया। मूसा ने विश्वास किया, मूसा ने विश्वास तो किया, सब कुछ किया, ठीक है परमेश्वर अब तू कह रहा है तो मैं चले जाऊंगा। पर कहां प्रॉब्लम आ गई? अब वो बोलता है मैं क्या जाके बोलूंगा वो लोगों से, वो कैसे विश्वास करेंगे? ठीक है ये चिन्ह तूने दिए, मैं दिखाऊंगा उनको, लेकिन वो फिर भी कैसे विश्वास करेंगे? किसने मुझे भेजा है? किसने भेजा है? क्या बोलूं मैं उनको? किसने भेजा है मुझे? कौन से परमेश्वर ने भेजा है? क्या नाम है तेरा परमेश्वर? किसने भेजा है मुझे इन लोगों के पास में? तो वो मुझसे पूछेंगे, मैं उनको क्या बताऊंगा? उनको ये बताना, परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, ये नाम उनको बताना, क्योंकि यही मेरा नाम है, मैं हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपना नाम भी बता दिया कि ये जाके बता देना। फिर भी मूसा के दिल में शक। मूसा अपने बुद्धि से सोच रहा है। मूसा अपने बुद्धि से क्या सोच रहा है? अब सोचो, जिसके पास परमेश्वर ने लाठी को सांप बना दिया, सांप को लाठी बना दिया, वो फिर भी शक कर रहा है। कौन से बात में शक कर रहा है? अब परमेश्वर उसे बोलता है जाके बोल, जो मैं तेरे को बोलूं वो सब बता उन लोगों को जाके। और मूसा बोलता है परमेश्वर मैं तो बोलने में बड़ा कमजोर हूं, मैं बद्दा हूं परमेश्वर। ऐसे बोलते ना लोग, आम्ही तर काहीच करू शकत नाही, आम्हाला तर काहीच नाही येत, आमचं तर डोकंच नाही चालत, आम्हाला तर काहीच जमत नाही, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग सब। क्यों बोलते? क्योंकि ये जो तुम्हारे शब्द है ना, ये शब्द परमेश्वर पकड़ता है। और मूसा ने यही बोला, परमेश्वर मैं बद्दा हूँ, मुंह का बद्दा हूँ, मेरा मुंह, मुझे बोलना नहीं आता है, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोला तू कहाँ बद्दा है, तू जा, तू बोल, कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ हूँ।
क्या इतना बड़ा चमत्कार देख के तुझे विश्वास नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? मूसा बोलता है नहीं परमेश्वर, मैं मुंह का बद्दा हूं। परमेश्वर से बहस। सोचो, लोग यहां तक आ जाते हैं, परमेश्वर की आवाज एक कान से आती है, दूसरे कान से तुम अपनी बहस परमेश्वर के साथ करते हो। परमेश्वर ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। परमेश्वर आवाज देता है, बोलता है, सुनते हैं, तुम सुनते भी हो, लेकिन तुम बोलते हो नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं, विश्वास नहीं करते। अब मूसा ने वही किया। परमेश्वर का क्रोध, कोप भड़क उठा, उसकी आज्ञा को टाल रहा था मूसा। अब परमेश्वर ने भी गुस्से में कहा ठीक है, तेरा भाई जो है ना हारून, अब वो तेरी जगह पे जाएगा, तू उसको बोलना और वो लोगों से बात करेगा, तू उसके साथ रहना, तू उसको बोलना, वो लोगों से बात करेगा। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। उसके पास सारी क्वालिटी थी, मूसा के पास, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन देखो अपने मुंह से उसने क्या बोला, मैं भद्दा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। और परमेश्वर ने वही बात को पकड़ लिया। परमेश्वर बोलता है अब ठीक है, जितनी तेरी बड़ी कॉलिंग थी वो परमेश्वर अकेले का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो अकेले को छोड़ के बाद 2 लोग उसमें भागी हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आई परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे जीवनों से। तुम अपनी बुद्धि लगाते हो, परमेश्वर अपना भी सोचता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या करना है। तो जो तुम मुंह से अंगीकार करते हो अपने जीवन में वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि जो तुम बोल रहे हो उससे तुम्हारी कॉलिंग खत्म हो जाए, परमेश्वर जो चाहता है तुम्हारे जीवन की योजना खत्म हो जाए। हालेलुया। उसके पहले जब हम तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, उसके निर्गमन में, उसमें एक जगह लिखा हुआ है, जैसे ही मूसा को दूत ने दर्शन दिया था, परमेश्वर वो जा रहा था नजदीक देखने के लिए, ये क्या है करके, ये आग कैसी लगी है। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा पता है आपको? अपनी जूतियां अपने पैर से उतार ले, क्योंकि जिस जगह पे तू जा रहा है वो पवित्र जगह है। क्या है? पवित्र जगह है। यहोवा ने कहा मूसा से। ये पुराने नियम का बता रही हूं मैं आपको, पुराने नियम में लिखी हुई बात है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा अब क्या इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अपने पास से जूतियां उतार ले। क्या परमेश्वर ने वो जूतियों की बात की जो वो पहन के था? वो पहन के था वो जूतियों की बात की, या कौन से जूतियों की बात की परमेश्वर ने? परमेश्वर ने वो जूतियों की बात नहीं की, अपनी जूतियां बाहर उतार दे और फिर मेरे इसमें पुलपिट पे प्रवेश कर। परमेश्वर ने वो जूती नहीं, परमेश्वर ने कहा अपने दिल का मैल निकाल ले, अपनी गंदगी साफ कर ले, अपना मन शुद्ध कर ले, अपने अंदर का कपट बाहर कर ले और वो जूतियों को बाहर फेंक दे और बाद में मेरे अंदर आओ, बाद में मेरे पास आओ। जब परमेश्वर के पास जाओ ना, उसके भवन में आओ ना, अपने दिल को साफ रखो, क्लियर रखो, बिना कपट का रखो, बिना छल का रखो, क्योंकि वो जूतियों की बात परमेश्वर कर रहा है। वो जूतियां तू बाहर रख और फिर मेरे पास आ। हालेलुया। वो जूतियों की बात नहीं कर रहा जो तुम पहन के आते, वो जूतियों की बात कर रहा है जो तुम्हारे दिल में है। वो नफरत, वो मैल, वो विरोध, वो दुष्टताएं, वो झूठ, ये सब की बात परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। ये जूतियों को उतारो और फिर मेरे पास आओ, तब तो मैं तुमको स्वीकार करूंगा, तब तो मैं तुम्हारे को ग्रहण करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। ये जूतियां हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ, क्यों हमको ये करना पड़ता है? ये मेरे स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ मैं जूते पहन के भी घूम सकती हूँ आपके सामने। एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं आपके सामने यहाँ जूते पहन के भी पुलपिट पे घूम सकती हूँ, वहां भी जा सकती हूँ। हम इसलिए यहाँ पे जूतियां नहीं पहनते, इसलिए पुलपिट पे हम जूते यूज नहीं करते, क्योंकि जो जिस देश में हम रहते हैं, अगर देश के लोगों को बचाना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए कोई बंधन नहीं है। परमेश्वर वो जूते की बात नहीं करता है, परमेश्वर तुम्हारे दिल की बात कर रहा है। जिसका दिल साफ है ना, वो जूते पहन के वहां पे भी खड़ा होता है। हालेलुया। जब पौलुस लोगों के पास, अन्य जातियों के पास में सुसमाचार देने जाता था यीशु मसीह का, तो वो लोगों के पास जाके बताता था, जैसे वो लोग रहते थे वैसे वो बनता था उनके साथ में, उनके जैसे बोलने में, चलने में, उनके जैसे बात करने में वो अपने आप को वैसा ढालता था ताकि रूहों को बचा सके, ताकि रूहें खींच के ला सको तुम। हालेलुया। उसको बंधन पसंद नहीं है, क्योंकि नए नियम में जब हम आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। उसने सारी व्यवस्था तोड़ दी, उसने अपना लहू बहा दिया हमारे लिए। अब उसने कोई अटोर शर्त नहीं रखी हमारे लिए, उसने एक ही शर्त रखी है, मुझसे प्यार करो, विश्वास करो,
तो मैं तेरा उद्धार करूंगा। मुझ में अड़े और खड़े रहो, बने रहो। हालेलुया। हो सकता है इसके लिए कितने साल लग जाए मुझे नहीं पता। अगर कोई सच्चाई से चल रहा है परमेश्वर यीशु मसीह में, अगर उसको कितने साल लग जाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक टाइम आता है उसके लाइफ में जब वो बड़े लेवल को हासिल करता है, जब वो बड़े ब्रेक थ्रू को हासिल करता है। हालेलुया। तो हमको ये मूसा के जैसे नहीं बोलना है। इतना बड़ा परमेश्वर का अभिषिक्त दास, उसने भी गलती कर दी, उसने भी परमेश्वर को नाराज कर दिया ये बोल के कि मैं मुंह से अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ। और आप बोलते हम कर नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, हम आ नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसा आप बोलोगे वैसा ही परमेश्वर करेगा। तुम नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। तुम नहीं बोल रहे हो तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास बेस्ट लोग हैं, उसके पास एक से एक बढ़ के लोग हैं। हालेलुया। कोई कमी नहीं है उसके पास में लोगों। एक जाएगा दूसरा आएगा, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। तो ये हमने समझना है, तुम परमेश्वर के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, तुम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तो हमने ये समझना है कि हमने करना क्या है। अपने मुंह को सही बोलना है, मुंह से अपने शब्द सही निकालने अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हर बात के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप सही शब्दों को इस्तेमाल करो मुंह से। जो जैसा बोलोगे, अगर आप ये रोज बोलते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी बड़ी बुलाहट है और मैं इसके लिए तैयार हूँ, परमेश्वर एक दिन वैसा ही करेगा। वो बड़ी बुलाहट आपके आंखों के सामने रहेगी और आप उसके लिए तैयार रहोगे। हालेलुया। सब तो नहीं, 100 के 100 तो जितने लोग रहते सबके सब तो परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, क्लोज नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी कमियां हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, हमारी गलतियां हम परमेश्वर से दूर लेके जाती है। लेकिन हाँ, जो रेगुलर चलते हैं, जो सच में चलते हैं, विश्वास करते हैं, जो चलते जाते हैं बिना थके बिना थके बिना थके, वही परमेश्वर के ज्यादा पास आते हैं। भले ही गलतियां हो जाए फिर उनसे, लेकिन जो चलते जाते हैं, चल बिना रुके वो परमेश्वर के ज्यादा करीब होते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने भी बोला, जब आदम और हव्वा की बात आई, उसके बाद सृष्टि की रचना हुई, परमेश्वर ने कहा मैं कब तक मनुष्य से वाद विवाद करता रहूंगा, क्योंकि है तो वो मनुष्य गलती करेगा, लेकिन मैं कब तक वाद विवाद करूंगा। इसलिए मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। पहले लोग 969 साल जीते थे, 900 साल लोग जीते थे। आज 120 साल आखिरी है, और अब तो 50 और 60 और 70 में लोग मर रहे हैं। हालेलुया। ये क्यों ऐसा हुआ? पापों के कारण, गलतियों के कारण। पाप बढ़ रहे, बुराई बढ़ रही दुनिया में, क्योंकि हमको तो लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, हम में कोई गलती नहीं है। आज सभी सोचते हैं ऐसा, यहाँ पे बैठे वो हर एक जन सोचता है हम तो सही चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हम तो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कहाँ गलत है हम लोग? वो एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा शब्द मूसा का, उसकी कॉलिंग में रुकावट आ गया। एक छोटा सा शब्द मूसा का, उसके जगह पे उसके भाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, नहीं तो वो कॉलिंग मूसा की थी पूरी के पूरी। हालेलुया। परमेश्वर की क्या योजना थी पहले हारून को भेजने की, लेकिन मूसा के बोलने के बाद परमेश्वर ने अपना माइंड चेंज किया। परमेश्वर ने योजना दूसरी चेंज कर दी कि तूने ऐसा बोला, अब मैं तेरे भाई का इस्तेमाल करूँ। और जब परमेश्वर किसी को दर्शन दे तो उसने तो दर्शन दिए बराबर ही समझ जाना चाहिए कि ये तो परमेश्वर है, अब जो ये बोलेगा हमने वही करना है। इतने होने के बाद मूसा ने परमेश्वर के साथ में बहस की। मुझे एक चीज बताओ, क्या आप बिना विश्वास के बैठे हो यहाँ पे? क्या पकड़ के लेके आए किसी ने आपको जबरदस्ती? गाड़ी में कोई है क्या यहाँ पे जो गाड़ी में डाल के लेके आए किसी को जबरदस्ती से? अगर होगा तो हाथ ऊपर कर लो, अगर जबरदस्ती से किसी ने किसी को खींच के लेके आया। अगर लाया भी है तो बोल दो, उसकी मर्जी से उसको आने दो, वो आएगा मर्जी से आता है बराबर। जबरदस्ती किसी को नहीं करनी। हाँ, कोई बीमार है, उसको चंगाई की जरूरत है, उसको समझा के आप ला सकते हो कि परमेश्वर के भवन में चलो, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, क्योंकि हम कोई धर्म थोड़ी बदल रहे हैं यहाँ पे। हम तो परमेश्वर का सत्य वचन सुना रहे, जो अंत के दिन है उसकी बातें पर लोगों को बता रहे।
कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस क्राइस्ट है। जो लोगों के लिए मुमकिन नहीं है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। आमीन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में काम होगा, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में, कुछ नहीं, पूरी की पूरी उसने तुम्हारे हाथ में छोड़ के रखी है। हालेलुया। पूरी की पूरी चीजें उसने तुम्हारे हाथ में छोड़ के रखी है। तो तुमको क्या करना है ये डिपेंड करता है। हमेशा देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये अंत के दिन है, आ चुके हैं। अब जो लड़ाइयाँ वगैरह शुरू है, आप जानते हैं, न्यूज तो देखते ही आप सब। आप न्यूज देखते हो, समाचार पढ़ते हो, सुनते हो, सब बातें आपको पता है क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। अगर अभी भी यही सोचो कि अभी भी टाइम है परमेश्वर को आने के लिए, क्योंकि उसने बोला ही है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि आखिरी के दिनों में ऐसा होगा, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे। तब तुम समझ लेना, एक दूसरे का विरोध करेंगे लोग हद से ज्यादा, तब तुम समझ लेना कि मेरा दिन निकट आ चुका है। अब जितने परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार है, तो हमारा काम यह है, हमने अपने मुंह से अंगीकार सही करना है, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर पे विश्वास रखना है। उसने देख के भी पूरा विश्वास नहीं दिखाया, हमने बिना देखे, बाइबल क्या बोलती है, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। क्या कहती है बाइबल? धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। तो मूसा ने तो देखा था परमेश्वर को, फिर भी विश्वास नहीं किया पूरा कि परमेश्वर ने मुझे भेज रहा है तो मैं बोलने में काबिल हो सकता हूं। उसके हाथ में मेरे मुंह को सही करना, उसके हाथ में ही है ना सब कुछ चीजें, तो वो क्या नहीं कर सकता। आमीन। मैं एक एग्जाम्पल इसका आपको बताना चाहती हूँ। एक बार साधु सुंदर सिंह जी, सबको पता है साधु सुंदर सिंह जी कौन है। एक बार साधु सुंदर सिंह जी वो एक पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी पे बैठे थे, वो प्रार्थना करते हुए, और पहाड़ी के नीचे साइड में उनको एक पेड़ दिखा। वो पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला था। अब चिड़ियों का घोंसला था, उसमें छोटे छोटे चिड़ी के बच्चे थे। समझो वो बस जन्मे हुए थे। जैसे उनकी माँ आई खाना लेके उनके मुंह में डाला, वो चिल्ला रहे थे तब तक अपनी माँ की आहट सुन के। उनकी जब वो बच्चे होते हैं तो आंखें बंद होती है, उनकी खुली नहीं रहती, तो वो चिल्ला रहे थे, हमारी माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, अब हमको खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। और वो चिड़िया आई, मुंह में खाना डाली, फिर उड़ गई, फिर बच्चे चुप हो गए। फिर साधु सुंदर सिंह जी जब नीचे उतर के वो पेड़ के पास गए, उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे इतने इतने छोटे छोटे और वो आंखें बंद किए हुए, उनको दिख नहीं रहा है। अब मुझे बताओ, उनको दिख नहीं रहा था, फिर भी उन्हें कैसे पहचाना कि ये मेरी माँ है करके? ये मेरी माँ है, ये मुझे खाना देने के लिए आई है। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा पक्षी विष लेके आए मुंह में, दूसरी चीज लेके आए उनके मुंह में डाल दे, लेकिन बिना देखे विश्वास वो बच्चे अपनी माँ पे करते हैं या नहीं करते? बिना देखे विश्वास करते हैं। वैसे ही हमने परमेश्वर पे विश्वास दिखाना है। वो हमारा बाप है, माँ है हमारी, हमें बिना देखे आंख बंद करके चलना है उसमें विश्वास। आज हमको कुछ भलाई दिखे ना दिखे हमारे जीवन में, कुछ चमत्कार दिखे ना दिखे, लेकिन मेरा कहना है कि जो बिना देखे विश्वास करेगा सच में वही परमेश्वर के योग्य ठहरेगा। हो सकता है परमेश्वर तुमको रुका के रखे, तुम्हारी आशीषों को रुका के रखे, तुम्हारी बीमारी को इस्तेमाल करे वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कभी तुम्हारी बीमारी जल्दी ना जाए, हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम तुम्हारे घर का जल्दी खत्म ना हो, वो इसलिए करेगा कि वो तुमको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि जब तुम उसमें से बाहर निकलो तो तुम एक सही रीति से आत्मिक भोजन, जो जैसे चिड़िया अपने बच्चों को देती है, वैसे तुम बिना देखे परमेश्वर पे विश्वास करके आत्मिक भोजन पाए हुए बल से, शरीर से बल से मजबूत बच्चे बन के बाहर। हालेलुया। तो वो आत्मिक भोजन तुमने लेना है जो बिना देखे तुमको मिलता है। वचन को पढ़ सकते हो। हालेलुया। अब जो देश यूक्रेन और रशिया जो लड़ाई कर रहे हैं
अब उनकी स्थिति तो खराब है। वो मुश्किल से वहां के जो हमारे जो भारत के जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, वो मुश्किल से वहां से निकल के कैसे तो आए हैं। अब मौका है, परमेश्वर में विश्वास करो। बपतिस्मा लो, नहीं लिया तो आगे बढ़ो परमेश्वर में, उसकी आज्ञाओं को मानो, उससे प्यार करो, उस पर विश्वास रखो और आगे 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 बढ़ते जाओ। कुछ दिखे ना दिखे रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। वो जानता है तुम्हें किस समय पे कौन सी वस्तु को देना है। वो जानता है अपने बच्चों को कौन से टाइम पे कौन सी चीज की जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। ये मत सोचो कि हम ये मांग रहे हैं, हमें आज तक मिला नहीं। शायद परमेश्वर को तुम्हें देना योग्य नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम उसकी योग्यता में आगे नहीं बढ़े, इसलिए परमेश्वर नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब तुम योग्यता में आगे बढ़ जाते हो तो परमेश्वर भी अपने दरवाजे खोल देता है तुम्हारे। हालेलुया। आ रहा है वचन समझ? क्यों मूसा की कॉलिंग में 2 लोग जुड़ गए? इसलिए क्योंकि मूसा ने अपने ही मुंह से बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। इसलिए अपने मुंह से अच्छा अंगीकार रखो, सब बातें मिलके याद रखो। जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उनके लिए अंत में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज कुछ भी दिखे, लेकिन अंत में क्या होगा? तुम्हारा सब भला होगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो यहोवा पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए अंत में आज जितनी चीजें हो रही है, गलत भी हो रही है, सही भी हो रही है, तुम्हें लगता है गलत है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में तुम्हारे जीवन में वो सही चीजें है। तो जो भी हो रहा है, अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारे लिए अंत में भलाई को उत्पन्न करेगा। अगर चल रहे हो, नहीं चल रहे तो भलाई को उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन चल रहे हो तो भलाई को ही उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखना, ये वचन कंप्लीट होगा। आमीन। अपना अंगीकार सही रखो, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनने की कोशिश करो, क्योंकि नम्रता परमेश्वर के पास लेके जाती है। उद्धटपना परमेश्वर से दूर करता है, क्रोध परमेश्वर से दूर लेके जाता है, नफरत परमेश्वर से दूर लेके जाती है, लालच परमेश्वर से दूर लेके जाती है। हालेलुया। और आपको इन सबको अंगीकार करना है, अपने जीवन में लागू करना है। अब बताओ, यहाँ पे क्या बताया जाता है? यह बताया जाता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तुमने कैसे रहना है अपने जीवन में, लोगों से प्यार करना है, नफरत नहीं करनी है। कि क्या सिखाया जाता है? कि धर्म परिवर्तन सिखाया जाता है। इसलिए जो लोग बाहर से लोगों को स्टॉप करते हैं ना, उनके लिए स्पेशल मैसेज है मेरा कि तुम मर्जी जितना लोगों को वहां से ही रुका के रखो, लेकिन मैं जानती हूं जो मनुष्य कर रहा है उसके आगे परमेश्वर की युक्ति उससे भी बड़ी है। हालेलुया। इंसान कुछ लोगों को स्टॉप करेगा बाहर, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो वो स्टॉप खत्म होता है, वो सारी चीजें खत्म होती है। वो परमेश्वर का आत्मा दिखाता है अपनी भलाई और करुणा को। आमीन। बोली जाती है शैतान सच्चाई से डरता है, वो नफरत करता है, वो उसको बुराई चाहिए। तुम बुराई में फंसो, नशे में फंसो, झूठ में फंसो, ये उसको चाहिए। बीमारी में फंसो, ये उसको चाहिए। उसको ये थोड़ी चाहिए कि यहाँ लोग आएंगे तो इनको दिमाग में अच्छी बातें जाएंगी, वचन जाएंगे, ये वचन लेके अपने घर पे जाएंगे तो लोगों को भी बताएंगे और लोग भी बचेंगे, खुद भी बचेंगे। और वो चाहता है कि ज्यादा रूहें नरक में जाए, वो थोड़ी चाहता है रूहें स्वर्ग में जाए करके। हालेलुया।